मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। यस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार और आपके यूट्यूब चैनल पर धमाकेदार लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर हम देखेंगे क्लास 10th रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम होगा एसिड बेस एंड साल्ट। दैट मीन्स अम्ल, क्षारक तथा लवण। क्लास 10th में आ गए, एसिड बेस एंड साल्ट नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। यस, तो चलिए फटाफट करते हैं लेक्चर की शुरुआत और हो जाए तैयार। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। यस, तो चलिए उठाइए कॉपी कलम, नोट्स बनाइए। यस, चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे एसिड बेस एंड साल्ट में सबसे पहली बात एसिड को लेकर के, यानी कि अम्ल को लेकर के। और अम्ल में जनरली भूमिका अम्ल होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या अलग पहचान होती है, या यूं बोले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है बच्चों, आपको बता दें, सबसे पहले अगर हम अम्ल की बात कर ही लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे प्यारा सा छोटा सा हेडिंग लिखेंगे, अम्ल। दैट मीन्स क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, राइट। बच्चों, अम्ल की बातें आप सुने होंगे, जरूर सुने होंगे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, तमाम चीजें जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, खाते हो, खट्टापन का स्वाद का फील होता है, तो उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। दैट मीन्स उसमें जो केमिकल होते हैं वो एसिड के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे अम्ल की मात्रा पाई जाती है और जिनका हम स्वाद चख के पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे अम्ल है जिनका हम स्वाद चख नहीं सकते हैं। जैसे एक बैटरी को ले लेते हैं जिसमें H2SO4 भरा होता है, राइट। सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम देते हैं। अब अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को चख लें तो क्या होगा? यस, वहां पे आपका त्वचा यानी कि स्किन पूरा जल जाएगा, जीभ खत्म हो जाएगी, जल जाएगी, राइट। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले एसिड होता क्या है, अम्ल क्या है, जरा इसके बारे में हम 2 लाइन लिखते हैं, ठीक है। एसिड यानी कि अगर आपको अम्ल समझनी है तो क्या लिखेंगे, वे पदार्थ, सिंपली वे में, ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को, लाल कर देते हैं, ठीक है। लिटमस पत्र एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, तथा यूं बोले जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल और केवल हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स H⁻+, ठीक है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, राइट। वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये रहा जी, सिंपली भाषा में क्या लिखे हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तथा जलीय विलयन में वियोजित होकर, अपघटित होकर, टूटकर वे अलग होकर के हाइड्रोजन आयन को बाहर देते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे। व्हाट, चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। सिंपली वे में क्या होगा, आप जानते हो कि यहाँ पे HCl का नाम सुनोगे, हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम दिया जाता है। साइनाइड अम्ल सुने होंगे, HCN, ठीक है। या इसके अलावा क्या होगा, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा टार्टेरिक अम्ल भी नाम से जाना जाता है, टार्टेरिक अम्ल, ठीक है, टार्टेरिक अम्ल होता है, ठीक है। एक पदार्थ होता है जिसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, राइट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, HNO3,
नाइट्रिक अम्ल का नाम देते हैं। तो बहुत सारे ये अम्ल हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सपोज हम HCl की बात करते हैं बच्चों, तो HCl का अगर हम वियोजन की बात करते हैं, यानी कि HCl यानी कि एसिड वियोजित होकर के क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली H प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस आयन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस नहीं मतलब है, किससे मतलब है, प्लस से मतलब है, राइट। अब एक लॉजिक वाली बात यह है कि जो H प्लस आयन के बारे में व्याख्या किया था वो किया था आरहेनियस ने। किसने किया था, आरहेनियस ने, आरहेनियस ने किया था। आरहेनियस नामक वैज्ञानिक किया था। 1884 की ये बात है। इन्होंने बताया था H प्लस आयन के बारे में। चाहे जिसका हम लेते हैं, सपोज H2SO4 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, H2SO4 की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा H प्लस आयन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा SO4 का माइनस का 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, राइट। तो कुछ इस प्रकार से हर कंडीशन में HCN की बात करते हैं प्यारे बच्चों, HCN की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, HCN के लिए H प्लस आयन और यहाँ पे CN का हो जाएगा नेगेटिव, राइट। कुछ इस प्रकार से। तो ये है जनरली फॉर्मेट H प्लस आयन को परिभाषित करने के लिए, ठीक है। चलिए तो यहां तक समझ में आया, चलिए यहां तक तो क्लियर है, यस। अब इसमें एक लॉजिक वाली बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात क्या है, जरा उस चीज को विचारेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात ये आता है कि H प्लस आयन जो भी आपने देखा, जो एसिड की पहचान कराता है, H प्लस आयन, H प्लस आयन जल में वाट स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। H प्लस आयन, H प्लस आयन जलीय विलयन में, H प्लस आयन जलीय विलयन में चले बच्चों यहां तक तो क्लियर है, यस। अब इसमें एक लॉजिक वाली बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात, जो H प्लस आयन बाहर निकला है ये क्या करेगा, क्या यह स्वतंत्र रहेगा या नहीं, यस। तो ये स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो बच्चों यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात नोट करेंगे कि जो H प्लस आयन होता है बच्चों, H प्लस आयन वाट जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो क्या करेगा, कमाल करेगा जी, कुछ तो करेगा, यस। यह वाट डू, यह क्या करता है, यह जल के अणु से संयोग करके, जल के मॉलिक्यूल्स को संयोग करके, जल के अणु से क्या करता है, संयोग करके, संयोग करके H3O प्लस बनाता है। H3O प्लस को हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो यह हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यह स्वतंत्र नहीं रह सकता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज आपने क्या लिया था, एसिड लिया था, राइट, आपने क्या लिया था, एसिड लिया था। चलिए अब लेते हैं कि एग्जाम्पल समझने के लिए। तो एक HCl को हमने क्या किया, H2O के मॉलिक्यूल्स में डाला, ये हाइड्रोक्लोरिक है और ये क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पे, जरा ध्यान देंगे, ये बनाएगा H2 और यहाँ से एक H यहाँ पे आएगा तो बना लेगा H3, ठीक है, और ये O H3O प्लस, वाट बनाएगा H3O प्लस बनाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो Cl है ये चला जाएगा आगे, तो Cl का बनाएगा माइनस, राइट। तो ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, और ये है क्लोरीन का आयन, ठीक है, क्लोरीन का आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं किसी भी एसिड को जब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो वहां पर हमेशा क्या बनेगा, H3O प्लस, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन। ये एक अलग विशेषता है, ये जबरदस्त बात है एक एसिड को लेकर के, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है अम्ल की क्षारकता, यानी कि कैसे हम अम्ल की क्षारकता को मापते हैं या कैसे पता करते हैं, दैट मीन्स बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसका मतलब है क्या, जरा यहाँ पे विचार करें, 2 लाइन में लिखा हुआ है अम्ल के अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील H परमाणुओं की संख्या, दैट मीन्स जितने H परमाणुओं की संख्या होंगी, जितने H परमाणु प्रतिस्थापनशील होंगे, जितने H परमाणु इधर से उधर विस्थापित होंगे, उसे हम कहते हैं अम्ल की क्षारकता। क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता। चले बच्चों अगर यहीं पर हम बात करते हैं आपसे कि एक फॉर्मेट बन के आता है
क्षारकता को लेकर के जब हम अम्ल की क्षारकता निकालते हैं तो वहां पे इक्विवेलेंट की बातें होंगी, ठीक है। इक्विवेलेंट किसी भी अम्ल का जो इक्विवेलेंट होता है बच्चों, वो होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास बाय होता है बेसिसिटी, राइट। क्या होता है? बेसिसिटी, ठीक है। या यूं लिखेंगे एम बाय होता है H प्लस की संख्या, यानी कि कितने H प्लस विस्थापित हो रहे हैं, कितने हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहे हैं, राइट। तो यही से आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो इक्विवेलेंट की मदद से वाट। अगर आपको बेसिसिटी ज्ञात करनी है, राइट, तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वाट, राइट हियर मेरे बच्चों। वाट एम बाय हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट आता है जो बेसिसिटी को बताता है, ठीक है, किसके संबंध में? इक्विवेलेंट के संबंध में, राइट। तो इतनी बातें आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एसिड के टाइप को देखेंगे, उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है। नोट करें आता है, किसके शॉर्ट लें। चले बच्चों यही बात करते हैं कि अगर एक एसिड, जो अभी तक आपने देखा कि अगर एसिड को एक जनरेट किया जाए तो बच्चों एसिड जो होगा वो दो टाइप से होगा जनरली। वाट, या तो एसिड में दम होगा तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग है, राइट। या तो एसिड में दम नहीं होगा तो कहेंगे क्या है? वीक है। तो किसी एसिड में पावर का होना, किसी एसिड में क्षमताओं का होना, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी आसानी से जल में वो टूटेगा, वियोजित होगा, यानी H प्लस आयन में या H3O प्लस आयन में विभाजित होगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे या तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा? या तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या नाम देते हैं? प्रबल अम्ल का नाम देते हैं, राइट। चलिए, या तो एसिड आपका क्या होगा? वीक के नाम से जाना जाएगा, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल का नाम देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इतनी बातें आपको क्लियर है। चलिए, तो एसिड के दो टाइप होंगे। अगर हम क्लासिफाइड करना चाहें तो यहाँ पे दो तरह से एसिड को विभाजित कर सकते हैं, राइट। तो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे HCl का नाम सुने होंगे आप, H2SO4 का नाम सुने, अभी जस्ट आप सुने। स्ट्रॉन्ग की अगर हम बातें कर लें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे वे अम्ल जो व्हाट राइट हियर जलीय विलयन में, ठीक है। क्या लिखेंगे? जलीय विलयन में पूर्णतः क्या होकर? आयनित होकर, वियोजित होकर लिखेंगे, पूर्णतः वियोजित होकर, ठीक है, वियोजित होकर H प्लस या H3O प्लस आयन देते हैं अधिक मात्रा में। H वियोजित होकर अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में लिखेंगे, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में H प्लस या H3O प्लस आयन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आयन देते हैं, मुक्त करते हैं, राइट। इसी का जस्ट उल्टा कर दें तो क्या होगा? यहां पे क्या लिखेंगे? वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित नहीं होते। वियोजित को आप चाहो तो आयनित भी लिख सकते हो, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, तथा विलयन में कम मात्रा में H प्लस आयन या बोल सकते हैं वाट H3O प्लस आयन देते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जब पूर्णतः वियोजित होगा ही नहीं, जब पूर्णतः आयनित होगा ही नहीं, तो कैसे आयन देगा अधिक मात्रा में, राइट। तो बच्चों अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन ऐसे एसिड है जो आसानी से वियोजित होंगे और अधिक से अधिक मात्रा में H प्लस आयन और H3O प्लस आयन देते हैं, तो बच्चों उसका नाम है HCl विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड H2SO4 विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड।
ये ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये ऐसे एसिड हैं जो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, इन्हीं से हमको बचना चाहिए। यस, तो बच्चों सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देखें हैं कि HCl पूर्णतः क्या होता है, वियोजित होता है, क्या देता है H+ आयन और Cl का माइनस है, राइट। कुछ चलिए अगर हम जस्ट इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं HCN लिख सकते हैं, राइट। इसके अलावा CH3COOH लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ऑक्जेलिक एसिड होता है, वाट H2C2O4, राइट, ऑक्जेलिक एसिड। ये ऐसे एसिड हैं जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में वो हो जाते हैं हल्का फुल्का, और वहां पे कम से कम मात्रा में H+ और H3O+ आयन देते हैं, राइट। तो बच्चों अगर हम HCN की बात करते हैं, बाई साइनाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आसानी से क्या होगा, H+ और ये Cn, आसानी से नहीं बल्कि धीरे धीरे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, तो ये रहा सिंपली, ये जो फॉर्मेट है ये है एसिड के टाइप्स। क्या है, ये एसिड के टाइप्स हैं। सिंपल वे में दो टाइप होते हैं एसिड के, या तो एसिड स्ट्रांग होगा या तो एसिड क्या होगा, वीक होगा। स्ट्रांग और वीक की बातें कहां से आई है, H+ आयन से आई है या H3O+ आयन से आई है। तो जो जल्दी जल्दी या ज्यादा मात्रा में H+ आयन या H3O+ का आयन देगा वो कहलाता है भैया स्ट्रांग, और जो कम से कम मात्रा में देगा वो कहलाता है वीक एसिड। सिंपल सी बात है। तो इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं, ज्यादा आपको विचार नहीं करना है, 2 से 3 एग्जाम्पल पकड़ेंगे, काम खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए बच्चों, तो यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर है, हर एक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप वहां पे स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करें, 2 से 3 बार देखें। मेरा जहां तक दावा है कि आपको कोई भी सस्पेंशन, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, राइट। चलिए फिलहाल यहां तक नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। यस, चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दैट मीन्स अम्लों के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब अम्ल के जो भौतिक गुणधर्म सिंपली वे में देखा जाए तो यहाँ पे पहली बात क्या हो रही है, पहली बात है जबरदस्त बात है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। एक लॉजिक वाली बात कि यहाँ पे हर एक अम्ल को क्या चक्कर ही पता करें कि जो स्वाद में खट्टा अम्ल होगा, ये तो क्लियर है कि वो बोल रहा है कि स्वाद में खट्टा तो अम्ल होगा, लेकिन हर एक अम्ल का पता हम स्वाद चेक करके नहीं करते हैं, बल्कि उसका एक अलग पैमाना होता है, उसका एक अलग तरीका होता है। इसलिए आप हर एक अम्ल का पता स्वाद चेक करके ना करें, नहीं तो खतरों से खाली नहीं, राइट। चले, तो दूसरी बात क्या है, प्रबल अम्ल अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, कपड़े इत्यादि को गला देते हैं। आप कभी कभी जब बैटरी उठाते हो तो वहां पे थोड़ा सा कपड़े पे वहां से केमिकल गिर जाते हैं, यूं बोले वहां पे आयन, सल्फेट आयन गिर जाते हैं, तो वो उस कपड़े को जला देते हैं, गला देते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए हैं, वो वहाँ तक जल जाता है, कपड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब सोचिए अगर ये अम्ल चमड़े पे गिर जाए, जो प्रबल अम्ल है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो चमड़े पे गिर जाए, दैट मीन्स त्वचा पे गिर जाए, तो क्या होगा। सिंपली अम्ल से दूर रहें, जानलेवा है, खतरनाक है, राइट। चले, इसके अलावा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, दैट मीन्स जो लिटमस पत्र एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत गहन अध्ययन करानी है, ठीक है। लिटमस पेपर जब हम इंडिकेटर की बात करेंगे तो वहां आपको बताएंगे पूरा लिटमस पेपर को लेकर, ठीक है। फिलहाल आप यूं समझे कि एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, एक प्रकार का सूचक होता है जो ये बताता है कि अम्ल और क्षारक की पहचान, राइट। चले, फिलहाल आप यहां अगली बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज के घोल को गुलाबी कर देता है। ये जबरदस्त बात, मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का सॉल्यूशन लेंगे, और मिथाइल ऑरेंज में अगर हम सिंपली किसी भी एसिड को डालते हैं तो वहां पे जो उसका घोल होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो किस कलर का हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। ये एक अम्ल की अलग पहचान है, अलग विशेषता है, राइट। तो बच्चों ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के। अब हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, क्या अम्ल क्रिया कर पाएंगे, क्या अम्ल क्रिया नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे रिएक्शन कैसे होगा। रिएक्शन के दौरान जब हम प्रयोगशाला में जाते हैं तो वहां पे हम अभिक्रियाओं को कराते हैं, वहां पे उसकी पहचान करने के लिए हम ये देखते हैं कि वाट कुछ पहले चैप्टर में आपको बताया जा चुका है। वहां प्रयोगशाला में हम ये देखते हैं कि कुछ पदार्थ नए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो वहां पे कहते हैं हाँ अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं, ये ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण के द्वारा दिया जाता है, ठीक है।
चलिए तो सिंपली यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड यानी कि अम्लों के जो रासायनिक गुणधर्म वो क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि रिएक्शन विथ एसिड, नो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, राइट। यानी एक एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, दैट मीन्स अगर कोई एसिड, राइट, अगर कोई एसिड मेटल में जाता है या एसिड में मेटल जाता है बच्चों, तो वहां पे साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। और यहां पे बन जाएगा H2 गैस हो जाएगा बाहर, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। सिंपली आप लैब में जाओ, आप एसिड में कुछ भी ले लो, दैट मीन्स H2SO4 ले, ठीक है, और इसमें क्या डाले? जिंक डाले। क्या डाले? जिंक का यू बोले पार्टिकल डाले, टुकड़ा डाले, पार्ट डाले, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपली जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें ये H2 बाहर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे H2 गैस मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे वाट HCl एसिड लिए, ठीक है, और इसमें क्या डाले? फेरस आयरन डाले, थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा डाले, तो सिंपली क्या होगा? यहाँ पर भी बन जाएगा बच्चों फेरस क्लोराइड, और यहाँ बन जाएगा H2 गैस, राइट। सिंपल वे में देखा जाए, बैलेंस तो आप जानते ही हो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन क्लियर है, Cl2। तो ये है आपका क्या मतलब? ये है आपका एक मेटल के साथ रिएक्शन का मतलब, ठीक है। चलिए तो दूसरी बात हम करेंगे बच्चों कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। यानी एक एसिड को अगर हम लेते हैं बच्चों, अगर यहां पे एक एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो क्या होने वाला है? तो यहां पे फाइनली बन के आएगा वाट साल्ट के साथ 2 बातें बनेगा, एक है वाटर मॉलिक्यूल्स और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो फॉर्मेट हमने लिखा अब इसी के आधार पर हमको चलना है, सिंपल वे में देख लें जरा। चलिए तो सिंपली मेटल कार्बोनेट के पोजीशन में सपोज ले लिया गया एक मेटल कार्बोनेट जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, और यहीं पर हमने डाला HCl डाला, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? सिंपली उतार दो यार, NaCl पहले तो प्यारा सा एक लवण बन जाएगा, यानी Na ने Cl को कवर किया, और यहां से CO3 से एक O निकलेगा, और यहां पे सिंपली क्या बना लेगा? H2O, एंड बच जाएगा लास्ट में CO2। बैलेंस आप कर सकते हो, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है। H यहां पर 1 है, H वहां पर 2 है, तो यहां पे 2 कर देंगे, ठीक है। यहां पे जरा देखें Cl2 हो गया, Na2 है, यहां पे 2 कर देंगे, राइट। एक बार और मिला सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पे जरा देखें सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, बैलेंस करना पहले चैप्टर में सिखा चुके, ठीक है। अच्छा यहां पे देखें क्लोरीन 2 है, क्लोरीन क्या है? 2 है, क्लियर है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 क्लियर है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 क्लियर है। मतलब ये अब बैलेंस करना यहाँ पे सिखाने को सकता नहीं। रिएक्शन आप कंप्लीट लिखिए, बैलेंस लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहाँ पे? ये थियरी में चलता है, लेकिन जब संतुलित की बात करें तो आपको संतुलित करना है, राइट। चलिए तो कुछ और हम लेते हैं कुछ। अगर यहीं पे हम बात करते हैं बच्चों कि यहां पर Na2CO3 सेम कार्बोनेट के साथ, सेम मेटल कार्बोनेट के साथ हमने डाल दिया H2SO4, तो क्या होगा? तो सिंपली Na2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? सिंपली बनाएगा Na2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? Na2SO4 बनाएगा बच्चों, और यहां पे सिंपली आपका वही फॉर्मेट फिर से आएगा, दोहराएगा CO3 के साथ, राइट। अब बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी, अगर बैलेंस नहीं तो आप बैलेंस कर सकते हो, राइट। चलिए अगर हम, ये तो रहा मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है कि वहां पे हाइड्रोजन की बात आती है। सिंपली बच्चों ये CO3 कार्बोनेट को बताता है। किसको बताता है? ये सिंपली कार्बोनेट को बताता है। अगर मान लो बाइकार्बोनेट आ गया, HCO3 कर देते, इसको हम नाम देते हैं बाइकार्बोनेट, राइट। बाइकार्बोनेट दैट मीन्स
इसका नाम हम यू बोले हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, राइट। इतनी बातें। तो जब बाई की बात करें तो यहां पे एच लगाना है, तो यहां पर अब क्या करेंगे बच्चों, Na के साथ NaHCO3 के साथ, यानी यहां पर हम क्या लगाएंगे, सोडियम कार्बोनेट। क्या लगाएंगे? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चले अब सिंपली क्या करेंगे, आप HCl को अगर ढकेल देते हैं तो क्या होने वाला है, जरा विचार करेंगे। जैसे मेटल कार्बोनेट के साथ हुआ था, यहां पे एक साल्ट बना था, ठीक उसी प्रकार क्या होगा, यहां पर भी एक साल्ट बनेगा। NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O प्लस CO, सॉरी यहां पे CO3 लिख दिए हैं, CO2 बनेगा, राइट। कुछ इस प्रकार से। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है एक रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, यानी जब एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको फॉर्मेट जो मिलेगा बच्चों, साल्ट के साथ H2O एंड यू बोले CO2 बाहर आ जाएगा, राइट। चलिए फिलहाल यहां तक नोट करें, मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। यस, एक और रिएक्शन देखेंगे क्या है, कैसे है, जरा उसको विचार करेंगे। मेटल ऑक्साइड वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां तक इसे शॉर्ट लें, आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए बच्चों, अब आपसे आखिरी बात हम करने वाले हैं, दैट मीन्स क्या होगा अगर हम HCl या किसी भी एसिड को रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ व्हाट, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड नाम तो पुराना है, काम नया है। मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं तो क्या होगा, जब भी किसी मेटल ऑक्साइड में, हेलो, जब भी किसी मेटल ऑक्साइड में हम एसिड को भिड़ाते हैं तो क्या होगा बच्चों, यहां पर सिंपली बन जाएगा साल्ट प्लस बन जाएगा व्हाट, H2O के मॉलिक्यूल्स। क्या बनेगा, साल्ट प्लस बन जाएगा H2O के मॉलिक्यूल्स, राइट। अब यहां पे सिंपली अगर एग्जांपल की बात करते हैं, एक मेटल ऑक्साइड दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड ले लो यार, और यहां पे डालेंगे HCl, राइट। होगा क्या जरा देखें, Ca ने आया Cl को पकड़ा, Ca पे +2 होता है, Cl का 1 होता है, तो बना लेगा CaCl2, राइट। यहां पे क्या होगा, यहां बन जाएगा H2O। सिंपली वे में बैलेंस नहीं, आप बैलेंस करें, बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, राइट। यहां पे जरा देखें, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1, राइट। क्लोरीन यहाँ पे 1 क्लोरीन 2 है, ये काम बिगड़, यहाँ पे 2 लगा देंगे, H2 हो गया, Cl2 हो गया, राइट। बैलेंस लग रहा क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, दैट मीन्स कुछ और एग्जांपल लेते हैं, दैट मीन्स कुछ और एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और इसमें डाला क्या, H2SO4, राइट। क्या बनेगा, आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, Mg+2 ने SO4-2 को पकड़ा, राइट। जब यहां से SO4-2 अलग हुआ तो यहां पे Mg+2 अलग हुआ, दैट मीन्स ये बनाएगा मैग्नीशियम का सॉल्ट MgSO4, राइट। और इसके साथ क्या बनेगा सर, इसके साथ बनेगा H2O, राइट। तो ये है आज का सेशन, आज का लेक्चर। यस, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हुआ होगा, आज की हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी। यस, तो आपने क्या सीखा, कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारी एनर्जी है, काम करने की क्षमताएं आती है, राइट। तो बने रहे मेरे साथ, आपका अपना चैनल DK स्टडी चैनल लाते रहेंगे कुछ न कुछ आपके साथ, जादू के साथ, मैजिक के साथ, ट्रिक के साथ। यस,